अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये वीडियो जिसका उन्वान है रहमतुल लिल आलमीन 7वां पार्ट है। पिछली वीडियो में हमने ये जाना था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके मानने वालों पर कितना जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया। बाकायदा तकलीफ देने के लिए कमेटी तैयार की गई। इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि दिन ब दिन मुसलमान मुशरिकीन के जुल्म सितम का निशाना बन रहे थे, उन पर जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा जा रहा था। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को हबशा जाकर पनाह लेने का हुक्म दिया। हबशा का बादशाह नज्जाशी जिसका लक़ब था वो ईसाई दीन का पावन था, मगर बहुत इंसाफ पसंद और रहम दिल था। तौरेत, इंजील वगैरह आसमानी किताब का बहुत माहिर था। नबूवत के 5वें साल रजब के महीने में 11 मुसलमान और 4 औरतें हबशा की तरफ हिजरत की। जब इसकी खबर कुफ्फारे मक्का को लगी तो कुफ्फारे मक्का उनका पीछा करने के लिए रवाना हो गए। रवाना हो गए, मगर ये लोग कश्ती पर सवार होकर रवाना हो चुके थे। कुफ्फारे मक्का को नाकाम होकर वापस लौटना पड़ा। ये काफिला हबशा पहुंचकर खुदा की इबादत में मसरूफ हो गया। मुहाजिरीन अमन और सुकून के साथ हबशा में रहने लगे, मगर कुफ्फारे मक्का को कहां गवारा था कि ये लोग कहीं पर भी जाकर अमन और सुकून के साथ रहे। चुनांचे इन जालिमों ने तहाइफ लेकर अमर बिन आस और अम्मारा बिन वलीद को नज्जाशी बादशाह के दरबार में भेजा। ये दोनों वहां पहुंचकर तहाइफ पेश किया और बादशाह को सजदा करके फरियाद करने लगा, ए बादशाह, कुछ मुजरिम मक्का से भागकर आपके यहाँ रह रहे हैं, आप उन्हें मेरे हवाले कर दीजिए। बादशाह ने मुसलमानों को तलब किया। चुनांचे हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रहनुमा बनकर आगे बढ़े, नुमाइंदा बनकर आगे बढ़े गुफ्तगू करने के लिए, मगर दरबार के आदाब के मुताबिक सजदा नहीं किया। दरबारियों ने टोका कि सजदा कीजिए, लेकिन हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हमारे रसूल ने यह फरमाया है कि सजदा सिर्फ एक खुदा की जायज है, उसके अलावा किसी को हम सजदा नहीं कर सकते हैं, लिहाजा हम बादशाह को सजदा नहीं कर सकते हैं। फिर हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक तकरीर की कि ए बादशाह, हम जाहिल कौम थे, हम शिर्क व बुत परस्ती करते थे, हम चोरी व डकैती करते थे, जुल्म सितम और बदआमालियां और बदकारियां में हम मुब्तला थे। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी कौम में एक ऐसा रसूल बनाकर भेजा जिसकी सिद्क़ व दयानत, जिसके हसब व नसब से हम पहले वाकिफ थे। रसूल ने हमको बुत परस्ती से मना फरमाया, एक खुदा के सामने झुकने का हुक्म फरमाया और बदकारी और बदआमालियों से हमको मना फरमाया। यही हमारा गुनाह है जिसकी वजह से हमारी कौम हमारी जान की दुश्मन बनी हुई है और हमको इतना सताया कि हम अपने मुल्क को खैराबाद कह के चल दिए और आपके मुल्क में हम रहने लगे हैं। बादशाह ने हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तकरीर सुनी, बेहद मुतासिर हुए। जब कुफ्फार ने ये देखा तो आखिरी तीर भी फेंक दिया। अमर बिन आस ने कहा कि ए बादशाह, मुसलमान आपके नबी के बारे में कुछ और ही अकीदा रखते हैं। नज्जाशी बादशाह ने हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल किया। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने सूरह मरियम की तिलावत की। कलामे इलाही की तासीर से बादशाह का दिल पर एक गहरा असर हुआ, उस पर रिक्कत तारी हो गई, आंखों से आंसू जारी हो गए। हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हमारे नबी ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बताया कि वो अल्लाह के नबी हैं, वो अल्लाह के बंदे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने बगैर बाप के कुदरत का निशान बनाकर पैदा फरमाया है। बादशाह बड़े गौर से सुना और कहा कि बिलाशुबा कुरान मजीद और इंजील आफताब हिदायत के एक ही नूर हैं और बेशक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं जिसकी बशारत हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दी थी। अगर मैं दस्तूर सल्तनत के मुताबिक
तख्ते शाही पर रहने का पाबंद ना होता तो मैं खुद मक्का जाकर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जूतियां सीधी करता। और ए मुसलमानों, तुम जहां भी चाहो हबशा के अंदर रहो, तुम पर कोई भी पाबंदी नहीं है। तो देखा मेरे भाइयों, मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, सहाबा किराम पर कितना जुल्म सितम का पहाड़ तोड़ा गया। मक्का के अंदर थे तो इन जालिमों ने उनको सताया, परेशान किया, और सहाबा किराम मक्का में जुल्म सितम का निशाना बने और परेशान होकर वहां से हिजरत करके दूसरी जगह चले गए। तो इन जालिमों ने वहां भी पीछा नहीं छोड़ा। सहाबा ने दीन के खातिर जानो माल को कुर्बान कर दिया, बीवी बच्चों को कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने दीन की हिफाजत की। अल्लाह ताला हम तमाम को भी अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।